लोग कहने लगे हैं यही हाल रहा तो बिहार में टूटिए जाएगा एनडीए। बीजेपी और जेडीयू के बड़े बड़े नेता एक दूसरे की बैंड बजा रहे हैं। मामला अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने का है। अभी तो लड़ाई सामने से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी में दिख रही है, पर पर्दे के पीछे से बड़ी बड़ी ताकतें इन्हें कवर फायर दे रही हैं। एक तरफ बीजेपी के भूमिहार नेता हैं तो उनके सामने जेडीयू के सबसे बड़े दलित नेता। मजेदार बात यह है कि सबसे बड़े लड़ैया अशोक चौधरी पर जेडीयू के सबसे बड़े भूमिहार नेता का हाथ है। नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। तो दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े भूमिहार नेता विजय बाबू एक यादव विधायक का टिकट बचाने में लगे हैं। विधायक जी का नाम है प्रहलाद यादव। इन्हीं को लेकर हर महीने विजय सिन्हा और अशोक चौधरी भिड़ जाते हैं। मतलब झगड़ा अब मासिक इवेंट जैसा हो गया है। बिहार में इसे उठौना कहते हैं। आज इसी उठौने की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज झा। आप देख रहे हैं राजधानी। विजय बाबू और अशोक जी चोरी छिपे नहीं लड़ते हैं, न ही किसी बंद कमरे में। जो होता है सबके सामने। अरे क्या बिगाड़ लीजिएगा जी, देखते जाइए, हम वो हाल करेंगे ना। कभी विजय सिन्हा बातों से रेलते हैं तो कभी अशोक चौधरी, फिर कई नेता बीच बचाव के लिए आते हैं तो कुछ बस मजे लेते रहते हैं। जाके रही भावना जैसी टाइप। हाल फिलहाल का झगड़ा तो बिहार सरकार के कैबिनेट की मीटिंग में ही हो गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब तक जा चुके थे, ये गनीमत रही। फिर क्या, उनके जाते ही तुरंत बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी में तू मैं चालू हो गया, वो भी बिना ब्रेक के। आधिकारिक रूप से तो ये बताया जा रहा है कि मामला सरकारी जमीन का है। अशोक चौधरी के करीबी मंत्री हैं जमा खान। खान साहब पिछली बार बीएसपी से चुनाव जीते थे। अशोक चौधरी उनको जेडीयू में लेकर आए। जमा खान का दावा है कि वे हिंदू राजपूत रहे हैं, उनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। खान साहब अपने इलाके में मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं। इसके लिए जो जमीन चाहिए वो कृषि विभाग के पास, और कृषि विभाग है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास, और सिन्हा जी ने कृषि विभाग की जमीन देने से इनकार कर दिया है। बस इसी बात पर उनकी अशोक चौधरी से तनातनी हो गई। अपने मंत्री दोस्त जमा खान के सम्मान में अशोक चौधरी मैदान में उतर आए। पर यह मामला इकलौता नहीं। कुछ ही दिन तो हुए जब अशोक चौधरी और विजय सिन्हा में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। पटना के विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी के संयुक्त विधायक दल की बैठक थी। इसी बैठक में विजय सिन्हा ने प्रहलाद यादव का मुद्दा छेड़ दिया। फिर क्या था, अशोक चौधरी आपे से बाहर हो गए, मतलब फायर हो गए। उन्होंने कहा कि इन सब बातों के लिए उचित फोरम नहीं है। प्रहलाद यादव की कहानी जान लीजिए। पिछले साल विधानसभा में जब तेजस्वी यादव अविश्वास प्रस्ताव लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ आए थे तो बहुमत साबित करने के दौरान महागठबंधन के कुछ विधायक पाला बदलकर एनडीए की तरफ आ गए थे। प्रहलाद यादव पाला बदलने वाले सज्जनों में से एक हैं। वे सूर्यगढ़ा से आरजेडी के एमएलए हैं। विजय सिन्हा ही उनको एनडीए में लेकर आए थे। तब उन्होंने यादव जी को टिकट का भी वादा किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गरारी फंस जाएगी। बात अब डिप्टी सीएम के मान सम्मान की है। प्रहलाद यादव हर दिन सिन्हा जी को उनके किए हुए वादे की याद दिलाते रहते हैं, लेकिन पिछली बार सूर्यगढ़ा की सीट जेडीयू के खाते में थी। अब भला जेडीयू ये सीट क्यों ही छोड़े, जबकि विजय सिन्हा चाहते हैं कि सीट की अदला बदली हो जाए। मोदी सरकार में मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता ललन सिंह हाल में सूर्यगढ़ा गए थे। उन्होंने मंच से कहा, लखीसराय का आतंक सूर्यगढ़ा का उम्मीदवार नहीं बनेगा। उनका इशारा प्रहलाद यादव की तरफ था। प्रहलाद सूर्यगढ़ा से 5 बार के विधायक हैं। इस बार उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का मन बनाया है, पर उससे पहले ही परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हो गई हैं। ललन सिंह ने कहा है कि सूर्यगढ़ा जेडीयू की परंपरागत सीट है और आगे भी रहेगी। पार्टी ये तय करेगी कि अगला उम्मीदवार कौन होगा। तो बात अब टिकट की रही नहीं। प्रहलाद यादव तो नेपथ्य में चले गए। अब तो बस ये तय होना है कि इस लड़ाई में बीजेपी के भूमिहार नेता की जीत होती है या फिर जेडीयू के भूमिहार नेता की। तब तक इंतजार करिए विजय सिन्हा और अशोक चौधरी में अगले राउंड के झगड़े की। कुछ इसी तरीके का झगड़ा यूपी के ब्यूरोक्रेसी में भी है। यूपी में कुछ बड़े आईएएस अफसर इन दिनों अपनी अपनी फोटो देख रहे हैं, वो भी जूम इन कर। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें पोस्ट की हैं उन पर उनकी खास नजर है। क्या पता कहीं किसी फोटो में सौरभ त्रिपाठी ना नजर आ जाए। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों सौरभ की बड़ी चर्चा है। वो किन अधिकारियों से मिलता था, गिफ्ट देता था, कहां कहां पार्टी करता था, आदि आदि। हुआ यूं था कि लखनऊ में एक दारोगा से सौरभ त्रिपाठी का झगड़ा नहीं होता तो आज भी वो आईएएस बनकर कहीं रौब दिखा रहा होता।
पर लखनऊ में सचिवालय गेट पर तैनात एक दारोगा से उसकी कहा सुनी हुई तो उसकी कलई खुल गई। दारोगा ने देखा कि उसकी गाड़ी में 2 नीली और लाल बत्ती रखी है। अब भला कोई आईएएस अपनी गाड़ी में ऐसे लाइट तो नहीं रखता, सो नकली आईएएस पकड़कर जेल भेज दिया गया। वो 6 गाड़ियों के काफिले में चलता था, इनोवा, फॉर्च्यूनर से लेकर मर्सिडीज तक। सौरभ कभी अपने आप को यूपी में नगर विकास विभाग का स्पेशल सेक्रेटरी बताता था तो कभी दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में डायरेक्टर। उसकी किसी गाड़ी पर यूपी सरकार लिखा है तो किसी पर भारत सरकार। विधानसभा से लेकर सीएम ऑफिस तक के पास लगे। अब ये सारे पास उसने किसकी मदद से कैसे बनवाए? कहा जा रहा है जांच जारी है। देखते हैं जांच के लपेटे में कौन कौन आईएएस अफसर आते हैं। राजधानी के आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बता सकते हैं। आप कमेंट कर या फिर rajdhani@lallantop.com पर अगर आपके पास कोई दिलचस्प पॉलिटिकल खबर हो तो वो भी बता सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की हमारे साथी शुभम तिवारी और प्रगति चौरसिया ने। लल्लन टॉप पर बने रहिए।